अपने आप को जला के ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरी मौत का जिम्मेदार ना पूरा प्रशासन होगा, पुलिस का पूरा प्रशासन। मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ अपनी मौत का। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई। आपने अभी जिसे सुना वो 21 साल की लड़की यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दरअसल पीड़ित लड़की जो है उसने अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक डॉक्टर है, डॉक्टर की वाइफ है। इनके घर में ये लड़की काम किया करती थी। इसी दरमियान उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती है क्योंकि फैमिली डॉक्टर थी वहां पर जिनके घर वो काम करती थी। वो उससे कहते हैं कि इंजेक्शन लगा देता हूं, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे कुछ मेडिसिन ओरल लेने के लिए कहा जाता है। लड़की ठीक वैसे करती है जैसे वो डॉक्टर कहते हैं। अब कुछ ही देर बाद लड़की को लगता है 20-25 मिनट का वक्त बीतता है। इसके बाद लड़की बेहोशी की हालत में होने लगती है। डॉक्टर फैमिली जो है उसे कहती है कि आप ऊपर जाइए, कमरे में आप जाकर रेस्ट करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था लड़की को कुछ भी याद नहीं। 20-25 मिनट बाद लड़की बेहोशी की हालत में हो जाती है और जब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं उसे होश आता है, रिगेन करती है वो। तब उस देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे और उसका शरीर जो था वो गंदा हो चुका था। उसे देखकर समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उस कमरे में उसके कपड़े जो थे बिखरे हुए थे, उसकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। अब वो लड़की फौरन वहां से निकलती है और नीचे आती है और डॉक्टर सुलेमान जो है अपनी वाइफ यानी आबिदा के साथ वहां रहते थे। अब उनसे कुछ सवाल पूछती है। इसके बाद वो लोग अपने पास रखे मोबाइल फोन को निकालते हैं और वो भयावह वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर लड़की वहीं की वहीं खड़ी एकदम स्तब्ध हो जाती है। पूरी कहानी क्या थी और ये लड़की इस तरह से परेशान क्यों हो गई, जिसके बाद उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने गुहार लगाई। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनसे भी उसने गुहार लगाई है, जिसमें वो कहती है कि अगर इस केस को लेकर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो वो जिएगी नहीं और अपने आप को आग के हवाले करके जिंदा ही वो जल जाएगी। आइए आपको इस पूरे केस के बारे में बताते हैं कि आखिर माजरा क्या था और क्या थी कहानी। सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर सभी पर्दे उठाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में आगे कुछ बताएं इसके पहले आपको छोटा सा एक चंक सुनवाते हैं, जिसमें पीड़िता जो आरोप लगा रही है क्या है वो आप सुन लीजिए। और जब मैं उठी तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया। बहुत बुरी तरह मेरी हालत की इसने। और जब मैंने उसको बोला कि ये क्या है तो उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई अपने फ़ोन में निकाल के। उसने मेरी कपड़े हटाकर वीडियो बना रखी थी और मैंने बलात्कार किया। आपको बता दें कि ये डॉक्टर फैमिली जो है लड़की यानी पीड़ित जो जहां पर रहती थी विक्टिम, उन्हीं के पास में रहने आती है। अब एक रोज सुलेमान डॉक्टर जो है उनकी वाइफ आबिदा है वो पहुंचती है विक्टिम की माँ के पास। विक्टिम की माँ से कहती है कि हमारे घर में हम कपल ही रहते हैं यानी मियाँ बीवी रहते हैं। आपको अगर आपके पास टाइम हो, आपकी बेटी अगर काम करना चाहे तो आप अपनी बेटी को हमारे घर पे भेज दीजिए, हम उसे तनख्वाह दे देंगे। यानी एक हाउस हेल्प के जरिए उसने मदद मांगी थी, जिसके बाद विक्टिम की जो मदर है वो अलाउ कर देती है अपनी बेटी को, क्योंकि उस घर में विक्टिम के फादर जो थे वो कुवैत में रहकर वहां पर काम धंधा करते थे और रोजी रोटी कमाते थे, जिसके बाद वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को वहीं पर यूपी के मुजफ्फरनगर के जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं वहां पर छोड़कर रहते थे। इस दरमियान जब डॉक्टर सुलेमान और आबिदा की फैमिली उस लड़की के घर पे अप्रोच करती है तो मां मान जाती है और इसके बाद वो लड़की वहां पर काम करने लगती है। लगभग 2 साल पहले की ये बात है, यानी साल 2024 की बात है, जहां पर ये लड़की डॉक्टर सुलेमान और आबिदा के घर पे काम करती थी। इसी दरमियान एक रोज उसकी तबीयत खराब होती है और जिसके बाद वो चक्कर आकर वहीं पर पड़ जाती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन और मेडिसिन
देकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसके कपड़े निकालकर उस कमरे में उसके साथ गंदा काम होता है और बकायदा उसका वीडियो बनाया जाता है, ऐसा पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है। अब पुलिस क्योंकि जब लड़की वेट करती है कि आखिर ये बताए तो बताए क्यों, क्योंकि जैसे ही उसने वीडियो देखा था और उस वीडियो में उसके पूरे न्यूड वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे और वहां पर डॉक्टर जो थे वो भी उस लड़की के साथ नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से लड़की अब डर जाती है और ये लोग, लड़की तुरंत कहती है ये डिलीट करो वीडियो और फोटो। इसके बाद वो लोग जो कहते हैं आपको वो सुनवाते हैं। लड़की का कहना था कि जब उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, फौरन वो नीचे आती है कपड़े पहनकर और उसकी हालत जो थी बहुत बुरी हालत थी। यानी जो डॉक्टर सुलेमान है उन्होंने उस लड़की के साथ बहुत गंदा काम किया था और उसे कई जगह जख्म भी लग गए थे। अब वो फौरन उनसे पूछती है तो ये लोग ने उसे वीडियो दिखाया था कि ये देखो तुम वीडियो, और इस वीडियो में क्या चल रहा है। पूरी वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद लड़की खुद समझ नहीं पाती कि वो करे तो करे क्या। अब वो बोलती है डिलीट करने को तो वो थ्रेट करते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, यहाँ से बाहर गई या फिर तुम बाहर किसी से भी इस चीज का जिक्र किया तुमने तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारे पिता को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी मम्मी को मार देंगे, वैसे भी तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये भी हवाला देते हैं कि तुम्हारी माँ को जाकर ये वीडियो दिखा देंगे। अब लड़की सोचिए 21 साल की है, उसे डर लगता है कि अगर माँ ये वीडियो देख लेगी और उन्हें इस बात की जानकारी मिलेगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगी, पहले से वो बीमार रहती है, तो वो चुप रहती है कि अब करे तो करे क्या। इस तरह से लड़की अपने अंदर सारी चीजें रखती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता लौटते हैं अपने वतन तो अपनी बेटी को देखते हैं वो खामोश रहती है। इस पर पिता उससे कुछ सवाल करते हैं, लेकिन बेटी जो है मजबूर होती है, बताती नहीं। लेकिन एक रोज अपने पिता से बैठकर वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है पिता से, जिसमें कहती है कि इस तरह से डॉक्टर जो सुलेमान है और उनकी वाइफ है उन्होंने मिलकर उसके साथ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने उसका बलात्कार किया। और ये बलात्कार एक बार नहीं, ये वीडियो रखने के बाद वो आए दिन जो डॉक्टर सुलेमान है उस लड़की को ब्लैकमेल करता था, थ्रेट करता था और उसके साथ वो रेप पे रेप किया जा रहा था। अब लड़की इस तरह से मजबूर होती है, लेकिन जैसे तैसे वो, जैसे ही पिता 3 महीने पहले आते हैं वतन, वो बताती है और फौरन पिता लिखित कंप्लेंट लेकर जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल करते हुए डॉक्टर सुलेमान जो है उन्हें ले भी आती पुलिस थाने में, लेकिन लड़की का आरोप है चंद घंटों में ही वो छूट जाता है। जिसके बाद लड़की को लगता है कि ये लोग वापस से थ्रेट करते हैं और इस तरह की चीजें होंगी, और आखिरकार वो थक जाती है और थक हार कर वो एक वीडियो बनाती है जिसमें अपनी पूरी आपबीती सुनाती है। और यहाँ तक कि सीएम योगी और पीएम मोदी से वो गुहार लगाती है कि अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो अपनी जान दे देगी। मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सुलेमान और उसकी बीवी आबिदा, इन लोगों ने हमें अपनापन दिखाकर हमारे घर में आए, बोला कि हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया करें आप। तो मेरे मम्मी ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मेरे फादर तो यहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे बाहर काम के लिए। वो बेचारे हमारे लिए काम के लिए विदेश गए हुए थे, कुवैत। इन्होंने अपनापन दिखा के हमें अपने घर बुलाया और एक दिन धोखे से मेरी तबीयत खराब हुई। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए नशे के और दवाइयाँ दी, जिससे कि मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। 20-25 मिनट के बाद मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, और मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे बाद जाके होश आया। और जब मैं उठी तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया, बहुत बुरी तरह मेरी हालत की इसने। और जब मैंने उसको बोला कि ये क्या है, तो उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई अपने फ़ोन में निकाल के। उसने मेरी कपड़े हटाकर वीडियो बना रखी थी और मैंने बलात्कार किया। उसने वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को ख़त्म करवा देगा और मुझे जान से मार देगा। तो इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई, उसका टॉर्चर सहती रही। और जब मेरे फादर बाहर से आए, मैंने कुछ हिम्मत बनाई इनको बोलने की। उनको मैंने अपनी बीती हर बात बताई
उन्होंने सुनने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो वो मुझे लेके यहाँ से थाना कोतवाली में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की। उन लोगों ने उसको उठाया, सिर्फ थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हम गए, अगले दिन फिर हम गए कप्तान सर के यहाँ पर। वहाँ पर भी हमने अपनी कंप्लेन दी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। हमने 3-4 जगह अपनी कंप्लेन लगा रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मोदी योगी जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ हुई ज्यादती का मुझे बदला मिलेगा या इंसाफ मिलेगा, कोई भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो मैं अपने आप को जला के ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरी मौत का जिम्मेदार ना पूरा प्रशासन होगा, पुलिस का पूरा प्रशासन। मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ अपनी मौत का। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई। आपको बता दें कि जैसे ही वीडियो वायरल होता है, मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है वो एक्टिव हो जाती है और आखिरकार प्रेशर बनता है, पुलिस पर दबाव बनता है और एक टीम गठित की जाती है जिसमें जो फीमेल है वो ऑफिसर को शामिल किया जाता है और इस जांच की कमान उन्हें दी जाती है, क्योंकि आरोप इतना सेंसिटिव मैटर है। और इस तरह को देखकर जो एसपी क्राइम है इंदु सिद्धार्थ, उनको ये केस सौंपा जाता है और उनका कहना है इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आए, एक बार वो सुन लीजिए। हाँ जी, एक वीडियो संज्ञान में आया हुआ है। इस संबंध में कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने एक कंप्लेन किया था, जिसके संबंध में जो है मुझे और मेरे साथ साथ एक पैनल बनाया गया, उसको वो जांच सुपुर्द की गई है और मौके पर जाकर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें इस पूरे मामले को गंभीरता से अब पुलिस ले रही है, क्योंकि लड़की का वीडियो जब वायरल होता है, दबाव पुलिस पर पड़ता है, तो ये लोग एक्टिव होते हैं और फिलहाल जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। 8 से 10 दिन बीत चुके हैं, जिसमें लड़की का कहना है कि जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है और उसकी बार बार यही गुहार है कि जल्दी से उसे पकड़ ले। लड़की आगे ये भी सुनाती है कि जल्दी से जल्दी इस केस को लेकर सुनवाई हो, क्योंकि समय जो है लगभग 2 साल से ये सब चीजें हो रही थी और जांच जो है इतना धीमा है वो उसे पसंद नहीं। मोहल्ले वालों से बातचीत की गई है, लड़की का कहना है पुलिस आई थी और बोल कर गई है कि वो जल्दी कार्रवाई करेंगे। और 8 से 10 दिन हो गए हैं, ये दोनों यानी सुलेमान जो है अपनी वाइफ के साथ फरार चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आ सके। लड़की ने जो आरोप लगाया है और वो आरोप में कितनी सच्चाई है, अब पुलिस इसकी गहनता से जांच करेगी और आखिरकार अगर जो सुलेमान है डॉक्टर और उसकी वाइफ है वो फरार क्यों चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने क्राइम कमिट किया है जिसका आभास हो गया होगा कि अरेस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों भी फरार चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है।